कहानी की शुरुआत आज से ठीक 54 साल पीछे ले जाकर करते हैं। तारीख थी 5 सितंबर 1972। जगह थी जर्मनी का म्यूनिख शहर, जहां ओलंपिक खेल चल रहे थे। तभी अचानक तड़के सुबह ब्लैक सितंबर नाम के एक फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन के नकाबपोश बंदूकधारी खेल ग्राउंड के अंदर घुस जाते हैं। वो इजरायली एथलीटों को बंधक बना लेते हैं। पूरी दुनिया टेलीविजन स्क्रीन पर टकटकी लगाए देख रही थी कि खेल के इस सबसे बड़े महाकुंभ में आगे क्या होगा। लेकिन अंत बेहद खौफनाक रहा। 11 इजरायली एथलीट और एक जर्मन पुलिस अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। प्रसिद्ध इतिहासकार साइमन सेबाग मॉन्टेफियोरी ने अपनी मशहूर किताब यरूशलेम द बायोग्राफी में इस काले दिन का जिक्र करते हुए लिखा है कि जब जब जियोपॉलिटिक्स और जंग की नफरत खेल के मैदान में दाखिल होती है, तब तब इंसानियत और खेल भावना दोनों लहूलुहान हो जाते हैं। म्यूनिख की उस घटना ने दुनिया को चेताया था कि खेल को सियासत और जंग से दूर रखा जाए। लेकिन आज साल 2026 में जब फीफा वर्ल्ड कप का डंका बज रहा है, इतिहास खुद को एक नए रूप में दोहरा रहा है। खेल के मैदान पर एक बार फिर बंदूक और बारूद की परछाई आकर खड़ी हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मामला जुड़ा है ईरान से। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से ठीक पहले ईरानी फुटबॉल महासंघ ने फीफा के सामने एक या दो नहीं बल्कि 10 शर्तें रख दी। और इन 10 शर्तों में सबसे बड़ी और सबसे अहम मांग क्या थी? मांग यह थी कि ईरान के उन खिलाड़ियों, कोचेस और अधिकारियों को इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में बेरोक-टोक हिस्सा लेने दिया जाए, जिन्होंने ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स यानी आईआरजीसी में अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी की है। ईरान का कहना था कि देश के कानून के मुताबिक हर युवा को सेना में सेवा देनी होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ फुटबॉलर के तौर पर देखा जाए, ना कि किसी सैनिक या सुरक्षा बल के हिस्से के रूप में। लेकिन अमेरिका और मेजबान देशों का रुख इस पर बेहद कड़ा था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि खिलाड़ियों से तो कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प से जुड़े किसी भी अधिकारी या पूर्व सैनिक को वो अपने सरजमी पर कदम नहीं रखने देंगे। नतीजा क्या हुआ? फीफा और मेजबान देशों ने ईरान की इस बड़ी मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उनकी मांग मानी ही नहीं गई। नतीजन ईरान के कई कोचिंग स्टाफ और अधिकारियों को वीजा देने से मना कर दिया गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि ईरान को अमेरिका में बने अपने बेस कैंप को आनन फानन में शिफ्ट करके मैक्सिको के तिजुआना बॉर्डर पर ले जाना पड़ा। अब फुटबॉलर मैदान पर पसीना बहाने के बजाय इस बात से तनाव में है कि कब सियासत की लात उनके फुटबॉल को मैदान से बाहर कर देगी। अब यहां आकर खेल के नियम बदल जाते हैं और राजनीति के नियम हावी हो जाते हैं। आज का सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही है कि क्या किसी खिलाड़ी की देश के प्रति मजबूरी या उसका अतीत उसके खेल से बड़ा हो सकता है? फुटबॉल तो देशों को जोड़ने का काम करता है, फिर इसे इस जंग के मोहरे की तरह क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर फीफा का यह नियम है कि खेल में राजनीति का दखल नहीं होना चाहिए, तो फिर अमेरिका और ईरान की इस आपसी दुश्मनी का खामियाजा उन खिलाड़ियों को क्यों भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने सालों साल सिर्फ इस कप के लिए पैर में छाले झेले हैं? क्या किसी सैनिक सेवा को आधार बनाकर किसी खिलाड़ी के पैर में बेड़ियां डालना सही है, या फिर सुरक्षा के नाम पर पश्चिमी देशों का यह फैसला जायज है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप दुनिया को किस चश्मे से देखते हैं, खेल भावना के चश्मे से या फिर सरहदों की नफरत के चश्मे से। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या खेल को राजनीति से ऊपर होना चाहिए या देश की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। राजीव टाइम्स के लिए मैं था अनिकेत दीक्षित। मिलूंगा आपसे एक नई स्टोरी में, तब तक जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल
जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के। सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक